क्या आपके जीवन में भी ऐसा समय आया है जब सब कुछ टूट सा गया लगता है, जब रिश्ते बिखरने लगते हैं, जब सपने चकनाचूर हो जाते हैं और मन इतना दुखी होता है कि सांसें भी बोझ लगने लगती हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान के जीवन में दुख आते हैं, किसी के ज्यादा, किसी के कम, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस दुख में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। आज का यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप टूट चुके हैं, अगर आप निराश हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि जब जीवन में दुख आए तो क्या करें, तो अंत तक जरूर देखिए। यह आपकी सोच और आत्मा को बदल सकता है। दुख क्या है और क्यों आता है? दुख क्या है? दुख केवल आंसुओं का नाम नहीं है। दुख वह गहरी भावना है जो तब आती है जब हम कुछ खो देते हैं, रिश्ता, पैसा, उम्मीद, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान या कोई सपना। दुख क्यों आता है? एक जीवन की अस्थिरता। यह संसार परिवर्तनशील है, कोई भी चीज स्थायी नहीं। दो, अपेक्षाएं। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो मन टूटता है। तीन, पाप और बुराई। इस संसार में गलतियां, धोखा, अन्याय दुख लाते हैं। चार, ईश्वर की योजना। कई बार दुख हमें एक नई दिशा देने के लिए आता है। भजन संहिता 34:18। यहोवा उनके समीप रहता है जो टूटे मन के हैं और जो खेदित आत्मा वाले हैं उन्हें बचाता है। यानी परमेश्वर सबसे ज्यादा उनके पास होता है जो दुखी हैं। जब दुख आए तो लोग क्या करते हैं? कई बार जब लोग दुख में होते हैं तो वे तीन चीजें करते हैं। एक, दुख से भागने की कोशिश करते हैं। मूवी, सोशल मीडिया, शराब, नशा, ये सब अस्थायी राहत देते हैं पर दुख का जड़ से इलाज नहीं करते। दो, अपने आप को दोष देते हैं। मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्या मैं लायक नहीं हूं? इस सोच से आत्मग्लानि और डिप्रेशन बढ़ता है। तीन, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं अगर ईश्वर है तो उसने ऐसा क्यों होने दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर दुख में दूर नहीं होते बल्कि सबसे पास होते हैं। 2 कुरिन्थियों 1:3-4। वह हमारे सारे क्लेशों में हमें शांति देता है। अब सवाल आता है, जब दुख आए तो क्या करें? यहाँ 7 जीवन बदलने वाले सिद्धांत दिए गए हैं। दुख को स्वीकार करें, न कि उससे भागे। दुख से भागने की कोशिश करने से वह बढ़ता है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो वह धीरे धीरे उपचार बन जाता है। सबोपदेशक 3:4। रोने का समय और हंसने का समय, शोक करने का समय और नृत्य करने का समय है। हर मौसम का समय होता है। दुख भी एक मौसम है, बीत जाएगा। अपने दुख को शब्द दें, बोले या लिखें। अपने दिल की बात किसी विश्वास पात्र से साझा करें या डायरी में लिखे, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। ये क्रिया मन का बोझ हल्का करती है। प्रार्थना और ध्यान में समय बिताए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने दुख परमेश्वर को सौंपते हैं। वह हमें आंतरिक शांति देता है जो दुनिया नहीं दे सकती। मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह दुखों में सच्चा साथी है। ध्यान करें कि इस दुख में मैं क्या सीख सकता हूँ। हर दुख एक शिक्षक है। यह हमें सिखाता है कि कौन हमारा सच्चा है, जीवन कितना अनमोल है और हमें किन बातों से बचना चाहिए। रोमियो 8:28। सब बातें मिलकर परमेश्वर की योजना में हमारे भले के लिए काम करती हैं। दूसरों की मदद करें। जब आप दुख में होते हैं तब भी किसी जरूरतमंद को मदद करें। यह आपकी आत्मा को ऊर्जा देगा। जो दूसरों को तसल्ली देता है खुद भी चंगा होता है। अपने जीवन का उद्देश्य फिर से खोजें। दुख कई बार हमें रोकता नहीं बल्कि नई दिशा देता है। यह आत्मा को कहता है, अब नया अध्याय शुरू करो। अपने जीवन के उद्देश्यों को फिर से लिखिए। आप क्यों जी रहे हैं? आपका लक्ष्य क्या है? उम्मीद मत छोड़िए, यह भी बीत जाएगा। भजन संहिता 30:5। रात भर रोना हो सकता है पर सुबह आनंद आ जाएगा। प्यारे मित्रों, दुख जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकता है अगर आप उसे सही नजरिए से देखें। आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ है और यह समय बीतेगा। आप फिर मुस्कुराएंगे, आप फिर उठेंगे और शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर।
अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। इसे शेयर करें उस दोस्त के साथ जो अभी कठिनाई में है और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। याद रखिए, दुख आएंगे लेकिन परमेश्वर का साथ कभी नहीं छूटेगा। जय मसीह की।